पाकिस्तानी या मोस्टली इंडियन, उनको सिर्फ ये होता है भाई हमें वहाँ पहुँचा दो, हम वहाँ पहुँच जाएं, उसके बाद हम देख लेंगे, कोई नहीं, देखा जाएगा। यूँ तो अगर आप लीगल वीज़े पे होंगे, आपके पास 1 साल का प्रॉपर वर्क परमिट होगा, यहाँ पर उसको रबोता राजनशीनिया कहा जाता है। वो अगर आपके पास होगा ना, तो आपको किसी भी जगह ये आजकल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप कामयाब हो रहे हो, सिवाय आपके अपने अच्छे और क्लोज दोस्तों के, या आपके अपने कोई 2-4 बंदे होते हैं जो ये चाहते हैं कि हाँ यार ये वाकई तरक्की कर जाए। हाँ यहाँ ये साढ़े पाकिस्तानियों की एक आदत है ना भी, आप तो एक जगह ते पहुंच जाओ ना तो मोर लोगों ने सोचना ना 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 तुसा ना वे आए थे, तुसी इत्थे आ गए तो भाई इत्थे तो बड़ी जी सर्दी है, इत्थे इंज होंदा है इत्थे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ जी जहाँ जहाँ से आप मुझे देख रहे होंगे, स्पेशली इंडिया वाले, बांग्लादेश, पाकिस्तान वाले, मेरे अपने, जहाँ जहाँ से भी आप लोग मुझे देख रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की इस वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं उन सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। काफ़ी सारे डेज़ हो गए थे, मैंने पहले वर्क वीज़े के हवाले से वीडियोस बनाई थी, तो उस पर मुझे काफ़ी सारे लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला। मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग इतना प्यार, इतना मोहब्बत, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं मुझे। बशकीक में स्पेशली काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना प्यार जताया कि यार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो मैं आप सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लव यू सो मच। आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मुझे प्यार करते हैं। और मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि मैं आप सब लोगों को जो है ना स्कैम करना चाहता हूँ आप सब लोगों के साथ, या मैं आप लोगों को पागल बनाना चाहता हूँ, या मैं कोई अपने बिजनेस, जस्ट मेरी वीडियोस को सुन लिया करेंगे, उनसे उससे इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और उससे आपको कोई फ़ायदा पहुँच जाता है, तो मेरे लिए इतना भी बहुत ज़्यादा, मतलब ये भी अप्रिशिएटेड है कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी, आप लोग मेरी वीडियो को देख कर उस पर कमेंट कर देते हैं, उस पर लाइक कर देते हैं। दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। मैं आप सब लोगों का इस चीज़ पर भी बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस बना रहा हूँ, तो इसमें अगर लोग आपको देख के आपको जस्ट प्यार दे देते हैं ना, कुछ आपको अप्रिशिएट कर देते हैं कि यार आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो ये एक कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मैं इस चीज़ के लिए आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और दूसरा, ये सब कुछ करने की एक सबसे बड़ी रीज़न ये है कि यहाँ पर पिछले 2 सालों से काफ़ी सारे लोगों के साथ स्कैम हुआ है। इसमें इंक्लूडेड मेरे अपने भी बहुत सारे जानने वाले हैं, उनके साथ भी स्कैम हुआ है। उसके अलावा बहुत सारे लोगों की, अब ये सोशल मीडिया पर मैंने जब ये कैंपेन शुरू की है या वीडियोस बनाना शुरू किए हैं, तो उसके बाद भी मुझे तकरीबन बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं, कॉल्स आई हैं, जिनके साथ बहुत ज़्यादा धोखा हुआ है और स्कैम हुआ है। उनके साथ लोगों ने वीज़े नहीं दिए उनको सही। तो ये चीज़ मैं इस वजह से करना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं यहाँ पर किर्गिस्तान में पिछले तकरीबन 8 सालों से मौजूद हूँ। 2016 में मैं किर्गिस्तान में पहली मरतबा आया था और मैं एज़ अ स्टूडेंट यहाँ पे आया था। मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट किया है। उसके अलावा मैंने काफ़ी सारे साल यहाँ पे अपनी डिग्री से हट के यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम भी किया है, बहुत सारे बिजनेस भी किए हैं। तो मुझे इन चीज़ों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, स्पेशली स्टूडेंट्स के वीज़े के हवाले से, स्टूडेंट के एडमिशन के हवाले से। और अब क्योंकि यहाँ पर पहले पिछले 2 साल से पहले वर्क वीज़े का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था, लोग वर्क वीज़े के लिए या काम करने के लिए नहीं आते थे। क्यों? उसकी सबसे बड़ी एक रीज़न मैं आपको बताऊँ, उसकी सबसे बड़ी एक रीज़न ये होती थी कि यहाँ पर लोगों को लैंग्वेज नहीं आती। जब आपको यहाँ पर लैंग्वेज नहीं आएगी ना, तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर आप किसी की मरहून मिन्नत होते हैं। कोई आपको जो है ना, मतलब आप जो जिसको ज़ुबान आती होगी वो तो आपकी हेल्प कर सकता है। अदरवाइज़ जो यहाँ पर वो लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे, जो लोग यहाँ पर आए हैं
जिन्होंने यहाँ पे आके टाइम गुजारा है, जो यहाँ पर रह रहे हैं, उनको इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि अगर आपको ज़ुबान आती है, और वैसे भी किसी भी मुल्क में चले जाते हैं, अगर आपको उस मुल्क की ज़ुबान आती होगी ना, तो आप वहाँ पे कामयाब हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। अगर आपको ज़ुबान नहीं आती ना, मैंने अपने मोस्टली 90% स्टूडेंट्स भी, जितने भी यहाँ पर जो किर्गिस्तान में स्टूडेंट्स आते हैं, वो लोग भी, मैं कहता हूँ कि वो बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो इतना ज़्यादा टाइम अपना यहाँ पर दे रहे होते हैं, टाइम देने के बावजूद वो रशियन लैंग्वेज नहीं सीखते। रशियन लैंग्वेज ना सीखने की वजह से उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है। फिर वो मेरे जैसे रशियन लैंग्वेज आती होती है, उनको फ़ोन कर रहे होते हैं आधी-आधी रात को कि सर आ जाएँ, आप हमारी हेल्प करें, आप ये करें, आप वो करें। और अगर नॉर्मली उनको कहा जाए ना कि यार आप ज़ुबान सीख लो, आप जाके रशियन लैंग्वेज की क्लासेस ले लो, तो वो कहते हैं कि जी क्या ज़रूरत है भई हमें काम करने की, हमारा काम हो रहा है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई भी काम करने की। तो यार मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि भाई अगर आप किसी मुल्क में जाते हो या वैसे आप तरक्की करना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए ये एक प्लस पॉइंट है। आप लोग यहाँ पे रह रहे हो, आप लोगों को यहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आप यहाँ की लैंग्वेज सीखेंगे, अब जितने भी लोग आप लोग देखते होंगे जो बशकीक वाले हैं स्पेशली, या आप लोग बाहर किसी भी मुल्क में रह रहे हैं, सऊदीया में रह के आए हैं, दुबई में रह के आए हैं, या किसी भी फॉरेन कंट्री में अगर आप काम करते रहें, तो वहाँ पर भी आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपको उस कंट्री की ज़ुबान आती है तो आप लोग वहाँ पे कामयाब हो। यहाँ पर भी सेम उसी तरह वही चीज़ है। अगर आप लोग यहाँ पर आए हैं, आप लोग अपना टाइम दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, टाइम निकाल के रशियन ज़ुबान को सीखें। जिस दिन आप रशियन लैंग्वेज सीख जाएँगे ना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपको किसी भी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी, आपके सारे काम ईज़िली हो जाएँगे, किसी भी किस्म की। जब आपको लैंग्वेज आती होगी ना, आप किसी के मरहूने मिन्नत नहीं होंगे, अपने सिर पर आप जब सर्च करेंगे चीज़ों को, कामों को सर्च करेंगे, ये सबसे बड़ा झूठ है जो लोग यहाँ पर किर्गिस्तान में आए हैं और वो लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर किर्गिस्तान में काम नहीं है, यहाँ पे काम नहीं मिलता है। ये बिल्कुल सबसे गलत बात है। उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। उसकी सबसे बड़ी 3 रीज़न ये हैं। एक, सबसे पहली, जब वो यहाँ पर आए उनको ज़ुबान नहीं आती। किसी ने काम पे रखवा दिया, वो वहाँ पर चले गए, काम करते रहे, उनको ज़ुबान ना आने की वजह से काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना हुआ। दूसरी बात ये कि आप लोग 90% उन लोगों के थ्रू यहाँ पर आते हैं जो लोग आपको कंपनी का वीज़ा प्रॉपर देते ही नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि कंपनीज़ वीज़ा नहीं देती हैं या कंपनी का कोई प्रॉपर वीज़ा नहीं होता। ठीक है, मैं मान लेता हूँ 30% ऐसी कंपनीज़ हैं जो आपको यहाँ पे वीज़ा स्पॉन्सर करती हैं। अदरवाइज़ ऐसी, मतलब जैसे हमारे यहाँ एजेंट्स आपको वीज़ा दे रहे होते हैं, यहाँ पर भी इस तरह की कंपनीज़ हैं जो आपको वीज़ा प्रोवाइड करती हैं। आप अगर उनसे वीज़ा लेके आ रहे होते हो, तो नॉर्मल ये जो स्टूडेंट इस चीज़ का काम कर रहे होते हैं ना, उनको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी 90% यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो वीज़े सेल कर रहे हैं, मगर उनको वीज़े का खुद भी कंप्लीट प्रोसीजर नहीं पता होता। वो भी यहाँ पर किसी न किसी पुराने लड़के से जो है ना वो वीज़े निकलवा रहे होते हैं, उनको किसी भी किस्म का प्रोसीजर नहीं पता होता। उनको बस ये पता होता है कि जी एजेंट से हमने वीज़े उठाए, एजेंट से वीज़े लेके आप लोगों को उन्होंने आप लोगों के साथ डील की। आप लोग भी जो पाकिस्तान में बैठे होते हैं स्पेशली, उनको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है कि जी हम जल्दी-जल्दी जो है ना बस पहुँच जाएँ किसी तरह, यार यहाँ से निकल जाएँ यहाँ। यार ये सबसे बड़ी गलती आप खुद कर रहे होते हैं। आप जब ये बात करते हैं ना कि जी जल्दी-जल्दी हमें जाना चाहिए, हम जल्दी से वहाँ पहुँच जाएँ वहाँ, ये जल्दी का नतीजा ये होता है जो 90% यहाँ पे किर्गिस्तान में लोग आए हैं और अब मेरी मेरी वीडियोज़ पर भी कमेंट कर रहे होते हैं कि जी यहाँ पर ना आएँ, यहाँ पर काम नहीं है। तो मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि भाई काम है यहाँ पर। आप तरीक़ेकार के मुताबिक लीगल वीज़े पे यहाँ पर आओ। आपके पास जब 1 साल का वीज़ा होगा प्रॉपर, और आप आने के बाद थोड़ी-सी ज़ुबान सीखने की कोशिश करें। ज़ुबान की क्लासेस लें, रशियन लैंग्वेज सीखें। जब आप रशियन लैंग्वेज सीखेंगे ना, तो आपको यहाँ पे काम क्या, मैं कहता हूँ जिस भी दुकान पे अगर आपको रशियन आती होगी और आपके पास वर्क वीज़ा होगा, आप किसी भी शॉप पे जाएँ, वो आपको कभी भी मना नहीं करेंगे। और स्पेशली आप अपने कायम जो आप काम करना चाहते हैं, उस काम में आप माहिर हो। आप उनको दिखाएँ कि जी मैं ये काम करना जानता हूँ। जब आप उनको अपना हुनर दिखाएँगे ना, तो मैं आपको 90% इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि जी कोई भी बंदा आपको काम पे ना रखने की कोई भी वजूहात नहीं दे सकता, या वो आपको यहाँ से हटाने की कोई कोशिश नहीं करेगा। और स्पेशली एक चीज़ यहाँ पे किर्गिस्तान में मशहूर हुई है कि जी लोगों को यहाँ पे जो है ना काम करते हैं लोग, फिर उसके बाद तनख्वाह नहीं देते। उसकी सबसे बड़ी रीज़न मैं आपको ये बताता हूँ कि देखें, जब आप एक कंट्री में लीगल ही नहीं होंगे, आपके पास वीज़ा ही नहीं होगा, तो सामने वाले बंदे को ये पता है कि जी आप इल्लीगल हैं यहाँ पर, तो फिर वो आपकी रोज़ी मारेगा ना। उसको तो पैसे बच रहे हैं, उसको तो पता है आप पुलिस वाले के पास नहीं जा सकते हैं, आप उस पे केस नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी रीज़न, आप खुद लोगों को मौका दे रहे होते हैं कि जी वो आपको जो है ना
आपको पॉइंट आउट करें, आपके साथ ज्यादती करें। तो सबसे बड़ी मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली एक कंप्लीट प्रोसीजर के थ्रू वीज़ा यहाँ पे निकलने के प्रॉपर 5 to 7 डेज एक नॉर्मल वीज़ा निकलने के जो है ना दिन होते हैं। तो आप लोगों को एजेंट जो है वो कह रहा होता है कि जी 2 दिन में वीज़ा निकाल के दे दूंगा, 1 दिन में वीज़ा दे दूंगा। तो भाई जब आप इस तरह की जल्दी वाले बंदे से वीज़ा ले रहे होगे ना, तो उस वीज़े की मियाद भी फिर इतनी ही होगी कि आप यहाँ पहुँच जाएंगे 2 महीने, यहाँ पर लोग आ जाते हैं 2-2 महीने को वीज़े पे आ जाते हैं, 2 महीने यहाँ पे गुजरते हैं, उनको पता ही नहीं लगता, क्योंकि 2 महीने अब ये पिछले तकरीबन 3-4 मंथ से जो लोग आ रहे हैं, यहाँ पर तो है सर्दी, वो पहले आते हैं तो 10 दिन तो उनको यहाँ एडजस्टमेंट होने में लग जाते हैं, वो रज़ाइयों में पड़े रहते हैं, उनको लगता है कि भाई सर्दी में पता नहीं हम मर जाएंगे। तो मैं आप सब लोगों से स्पेशली पाकिस्तानी और इंडियन जो लोग यहाँ पे आते हैं या बंगाली जो लोग आए हैं, मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाई ये जो लोग सुबह सुबह सर्दियों में बर्फबारी के अंदर अच्छी अपनी ड्रेसिंग करके काम पे जा रहे होते हैं, क्या वो पागल हैं? या जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो किसी और प्लेनेट से आए हुए हैं, या आप लोग किसी अजीब मखलूक हो कि आप लोगों को जो है ना बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, महीनों महीने आप जनाब अली रज़ाइयों में पड़े रहते हैं, घरों से आप बाहर नहीं निकलते। तो मेरे भाई जब एक बंदे ने रोज़ी रोटी के लिए मेहनत ही नहीं करनी, घर से निकलना ही नहीं है, आप लोगों ने कोशिश ही नहीं करनी इस बात पर, तो अल्लाह पाक भी ये कहता है कि जी जब तक आप अपने लिए अपनी ज़ात के लिए कोशिश नहीं करोगे, कोई आपके पास आकर जो है ना कोई आपको आपकी हथेली पे लाकर काम नहीं रखता है। आप लोग अपनी तरफ से इरादा बनाएं, अपने आप को मजबूत करें, उसके बाद आप बाहर निकलें। ये जो यहाँ के लोग हैं वो भी सर्वाइव कर रहे हैं, वो भी इंसान है, वो कोई हैवान नहीं है कि जी आप लोग समझें कि जी ये लोग तो काम कर सकते हैं, हम नहीं काम कर सकते। आप लोगों से ज़्यादा समझदार हैं ये लोग, ज़्यादा काम करते हैं। यहाँ पर 50-50 साल की बुढ़ी औरतें भी सुबह 6 बजे उठ के काम पे जा रही होती हैं। तो आप लोग ये जो हमारा माइंड सेट बना हुआ है ना, हमारे माशरे ने हमारा ये गंदा माइंड सेट बनाया हुआ है कि यार बस बाहर सर्दी यार हमने नहीं जाना। जब आप लोगों ने घर से बाहर ही नहीं निकलना ना, तो मेरे भाई आपको कुछ भी नहीं मिलना। और फिर इसी तरह आप मेरे जैसे बंदों की वीडियोस के नीचे आके कमेंट कर रहे होते हैं कि जी यहाँ पे काम नहीं है, यहाँ पे ना आओ, या ये साढ़े पाकिस्तानियों की एक आदत है ना भी आप तो एक जगह पहुंच जाओ ना तो मोर लोगों में सोचना ना 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 तुसा ना वे आए थे, तुसी इत्थे आ गए तो भाई इत्थे तो बड़ी जी सर्दी है, इत्थे इंज होंदा, इत्थे फलाना होंदा, इत्थे ढिमकाना होंदा। भाई 90% लोग जिस तरह बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं ना, फिर वो लोगों को मशवरे दे रहे होते हैं भाई तुम ना आओ, यहाँ पे ये मसला है, यहाँ पे वो मसला है। कोई भी बंदा ये आजकल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप कामयाब हो रहे हो, सिवाय आपके अपने अच्छे और क्लोज दोस्तों के, या आपके अपने कोई 2-4 बंदे होते हैं जो ये चाहते हैं कि हाँ यार ये वाकई तरक्की कर जाए, वरना हर बंदा यही चाह रहा होता है कि यार मैं तरक्की कर जाऊँ, इनमें से कोई भी बंदा तरक्की ना करे। तो मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई अगर आप किर्गिस्तान में वर्क वीज़े के लिए आए हुए हैं, तो आप लोग प्रॉपर, अगर एटलीस्ट काम पे नहीं जा रहे हैं, घर पर बैठे हुए हैं, तो भाई जाके रशियन लैंग्वेज की क्लासेस लो। मेरे ख्याल से तकरीबन 3000 से 3500 महीने का वो रशियन की क्लासेस का लेते हैं। आप वहाँ पर सिर्फ 2 महीने अगर चले जाएंगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो उन 2 महीनों में आप इतनी ज़ुबान ज़रूर सीख जाओगे कि आप अगर बाहर जाके किसी के साथ बात करोगे ना, तो एटलीस्ट उसको ये समझ आ जाएगी कि इसको कुछ ना कुछ आता है। तो आज की मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करना था कि जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी किर्गिस्तान में मौजूद हैं, वो 90% ऐसे लोग हैं जिनके पास वीज़े ही नहीं है, जिनको यहाँ पर आने की तो जल्दी मची हुई थी कि यार जल्दी जल्दी वहाँ पहुँच जाएं। 2-2 महीनों के उन्होंने वीज़े ले लिए, उनको एजेंटों ने कहा कि यार कोई नहीं, आप स्टूडेंट वीज़ा आपको ले देते हैं, आप स्टूडेंट वीज़े पे आ जाओ। अब यहाँ पे जो लोग स्टूडेंट वीज़े पे आए हैं, आप खुद सबसे बड़ी गलती आप ये करते हैं कि आप एजेंटों से वर्क वीज़ा लेने की बजाय आप स्टूडेंट वीज़ा ले लेते हैं। स्टूडेंट वीज़ा लेने की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि स्टूडेंट यहाँ पर काम नहीं कर सकता, किसी भी किस्म के स्टूडेंट को अलाउ ही नहीं है यहाँ पर काम करना। आप जब वीज़ा लेने से पहले जब आप इन्वेस्टिगेशन ही करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी किसी भी चीज़ की, तो आप किस तरह कामयाब हो सकते हैं? मेरी नज़र में आप कामयाब नहीं है, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते जब आपको इस चीज़ का ही इल्म, आप इस चीज़ में ही फ़र्क नहीं कर सकते कि जी मैं स्टूडेंट वीज़े पे जा रहा हूँ तो मैं वहाँ जाके काम कर सकूँगा कि या नहीं। और जो दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों को जो लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं ना कि जी आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, आपका वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा, ये सबसे बड़ा झूठ है। यहाँ पर कोई वीज़ा कन्वर्ट नहीं होता। अगर आप यहाँ पर विजिट वीज़े पे आना चाहते हैं तो आप सिर्फ विजिट वीज़ा ही आपका रहेगा, आपके पास वही जो 2 महीने का विजिट वीज़ा होगा या 3 महीने का विजिट वीज़ा होगा वही होगा, वो वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे आए हैं तो आपका स्टूडेंट वीज़ा, पहली बात तो यह है कि स्टूडेंट वीज़े पर स्पेशली आपका यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होना चाहिए, और यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन उसी बंदे का होता है जो वाकई यहाँ पर पढ़ने के लिए आया हुआ होता है।
जो यहाँ पर काम करने के लिए आया हुआ होता है उसका सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का वीज़ा होता है, उसको एक्स्ट्रा कोई भी वीज़ा, ना उसका वीज़ा एक्सटेंड होता है, ना ही उसको किसी भी किस्म का काम मिलता है। तो स्पेशली यहाँ किर्गिस्तान में आने से पहले इस चीज़ को बराबर कर लें कि आपके पास वर्क वीज़ा होना चाहिए। आपके वीज़े के ऊपर लिखा हुआ होता है डब्ल्यू वर्क वीज़ा, वर्क वीज़े के ऊपर ये चीज़ मेंशन होती है। तो इस चीज़ को 100% श्योर करके आप अपने वीज़े को क्लियर करने के बाद फिर वहाँ से चला करें, ताकि आपको पता होना चाहिए कि आप जिस मुल्क में जा रहे हैं उस मुल्क के बारे में ये सारी चीज़ें, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमारे पाकिस्तानी जो 90% लोग आप ये धोखा करके, अपनी ज़ात के साथ धोखा करके आप लोग वहाँ से यहाँ पर आ जाते हैं, और उसके बाद जब आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपके सामने हकीकत खुलती है, तो उसके बाद आप लोग परेशान हो रहे होंगे, यार ये तो हमारे साथ ज़्यादती हो गया है। फिर आप हर एजेंट को भी गालियाँ दे रहे होते हैं, आप फिर फलां को भी गालियाँ दे रहे होते हैं, फिर घर वालों को बैठ के रीज़न बता रहे होते हैं। तो भाई यहाँ आने से पहले अपनी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करें। आपको पता होना चाहिए आप किस कंट्री में जा रहे हो, उस कंट्री के रूल्स क्या हैं, उस कंट्री के अंदर क्या चीज़ होगी, क्या नहीं होगी। अब देखें, ये जैसे दूसरे यूरोपियन ममालिक हैं, उनमें नवंबर, दिसंबर, जनवरी में किसी भी किस्म का कोई काम नहीं होता, स्पेशली क्रिसमस की वजह से, न्यू ईयर आ रहा होता है, और दूसरा सर्दी पड़ रही होती है इन महीनों में। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल हकीकत है कि किर्गिस्तान में सर्दियों में आउटडोर वर्क बिल्कुल भी नहीं होता, स्पेशली दूसरे काम भी बंद हुए हुए होते हैं। जो आउटडोर जितने भी काम है वो सब सर्दियों में बंद हो जाते हैं। और अब तकरीबन ये फरवरी के महीने के बाद से तकरीबन फरवरी के मिड तक अब मौसम बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है, कोई इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है। और मैं दूसरी ये बात करना चाहता हूँ, अगर आप लीगल वीज़े पे होंगे, आपके पास 1 साल का प्रॉपर वर्क परमिट होगा, यहाँ पर उसको रबोता राजनिशीनिया कहा जाता है, वो अगर आपके पास होगा ना, तो आपको किसी भी जगह पे काम मिल सकता है। ये बिल्कुल झूठ है। और आप लोग जो यहाँ पर आने के बाद एजेंटों के मरहूने मिन्नत रहते हैं कि जी हमें काम पे लगवा दें, हमें काम नहीं आता, हमें लैंग्वेज नहीं आती। भाई जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करोगे ना, कोई भी आपके लिए कोशिश नहीं करेगा। और जब कोई दूसरा आपके लिए कोशिश कर रहा होता है ना, तो वो फिर आपसे पैसे डिमांड कर रहा होता है। आपसे पैसे डिमांड करके आप जब उनको पैसे दे रहे होते हैं, फिर आपके काम में कोई ना कोई मसला रहता है, और फिर उसके बाद आप एजेंट को ब्लेम कर रहे होते हैं कि जी उसने हमसे पैसे भी ले लिए और काम भी हमें सही नहीं दिलवाया। तो मेरे भाई, आप सबसे पहले अपनी ज़ात को प्रॉपर खुद के साथ मुखलिस करें। अपने आप के अंदर आपका अपना दिमाग होगा ना, उसको लगाएं। आपके दिमाग आपको बताता होगा कि यार ये काम मुझे ये कर लेना चाहिए, थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लें, उसके बाद यहाँ पर किर्गिस्तान में आए। ठीक है, तो किर्गिस्तान के वीज़े ओपन है, प्रॉपर कंपनीज जो हैं वो वीज़े दे रही हैं, प्रॉपर कंपनीज वीज़े दे रही हैं। कंपनीज से मुराद ये है कि अगर मैं जैसे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना वीज़ा, तो मैं आपको काम की श्योरिटी दे सकता हूँ। काम की श्योरिटी में आपको 2 से 3 चीज़ों की श्योरिटी दे सकता हूँ। उसमें सबसे पहली चीज़, आप यहाँ पर आकर एज अ डिलीवरी बॉय जॉब कर सकते हैं, उसकी मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ। आप 1 साल का प्रॉपर वर्क वीज़ा लगवा के आएँ, आपको यहाँ पर डिलीवरी की जॉब्स दिलवाना मेरा काम है। उसके बाद यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर की जॉब्स हैं। टैक्सी ड्राइवर, उसमें टैक्सी या गाड़ी जो है वो आपने अपनी लेनी होगी, आपको उसकी आईडी बनवा कर देना, आपको यहाँ पर प्रॉपर साल का वर्क वीज़ा लगवा के देना, ये मेरा काम होगा, ये मैं आपको करवा के दूंगा। आप लोग अगर डिलीवरी बॉय की जॉब्स करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आज़ादी कंपनी में अगर काम करते हो तो कंपनी आपको $500 तनख्वाह दे रही है। उसके बाद सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक आप कंपनी में काम करेंगे। 5 बजे से लेकर एक्स्ट्रा टाइम आप जितना भी लगाएंगे वो सब का सब आर्डर वो आपका अपना बोनस होगा। ठीक है, यहाँ पर येंडेक्स का काम है। येंडेक्स के काम में अगर आप इकोनॉमी क्लास पे अगर अपनी गाड़ी चलाते हैं, तो वो गाड़ी चलाने के मैं मैक्सिममली ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी पैसों में या वैसे नॉर्मली तकरीबन अगर आप 10 से 12 घंटे 14 घंटे अगर आप टैक्सी चलाते हैं ना, तो आप कम अज़ कम 50, 60, $70 डेली बेस पे आप कमा सकते हैं, अगर आपकी नीयत हो काम करने की और आप प्रॉपर 10 से 12 घंटे काम करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की कंपनीज में काम होता है। कंस्ट्रक्शन की कंपनीज में काम स्पेशली चाइना की कंपनीज हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं, और उनका प्रॉपर काम है। अगर सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ मेरी सिर्फ याद रखें, किर्गिस्तान में आने के लिए आपने एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है, वो ये है कि आपके पास साल का लीगल वर्क वीज़ा होना चाहिए। आपके पास लीगल वर्क वीज़ा होगा, आपको अगर एक काम चले नहीं भी मिलता तो आप दूसरे काम के लिए अप्लाई करेंगे, आपको दूसरा काम मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आप अपने माइंड में रखिएगा, आपके पास लीगल वीज़ा होना चाहिए। और यहाँ पर जितने भी 90% लोग बैठे हुए हैं ना,
वो सिर्फ पाकिस्तान से जल्दी जल्दी या इंडिया से जल्दी जल्दी अपने वीज़े लेने के लिए और जल्दी से बाहर आने के लिए सिर्फ आ तो गए हैं, बाकी उनको यहाँ पर आके अब पता चला कि जी यहाँ पर तो हमारे पास वीज़ा नहीं है, तो अब हम लीगल हैं। अब वो यहाँ बैठकर मेरी फेसबुक पे या मेरी वीडियोस पे बैठ के हाजी सलाउद्दीन बन के कमेंट कर रहे होते हैं, यहाँ पर ना आओ, यहाँ पे काम नहीं है, यहाँ पे यूँ नहीं है, यहाँ पे वो नहीं है। भाई अपनी अक्ल का इस्तेमाल करोगे ना तो काम भी यहाँ पे मिलता है, सब कुछ आपको मिलेगा। जब आपके पास खुद के पास लीगल वीज़ा नहीं होगा, आप किसी को बैठ के फिलासफी दे रहे हो और फिलासफियाँ झाड़ रहे हो कि जी यहाँ पर काम नहीं मिलता और यहाँ पे फलां नहीं मिलता, यहाँ पे जब आप अपनी खुद की ज़ात के साथ मुखलिस नहीं होंगे ना तो कोई भी आपके साथ मुखलिस नहीं होगा, कोई भी आपको घर पे ला के काम नहीं देगा। मेन मकसद, मैं कोई आपको हर्ट नहीं करना चाहता या मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैंने यहाँ पर तकरीबन 8 साल का अरसा गुजारा है, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है। इसीलिए वो सारा एक्सपीरियंस मैं आप सब लोगों के साथ इस सोशल मीडिया के थ्रू शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आएँ तो आप लोगों को इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। और काइंडली जब आप यहाँ पर आकर अपना दुख सुनाते हैं ना, या मुझे जितने भी लोगों के फ़ोन आए हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि जी हमारे पास वर्क वीज़ा नहीं है, हमारे पास काम नहीं है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो यार देखें, इंसान हर्ट होता है, ये चीज़ हर्ट करती है, हर इंसान को करती है। तो मैं ये नहीं चाहता कि यार मैं कोई यहाँ पर आपकी दिल आज़ारी कर रहा हूँ ये वीडियोस बनाकर, या मैं अपने आप को कुछ ज़्यादा बड़ा फ़नकार शो करवा रहा हूँ। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी वीडियोस बनाने से ना ही तो मैं फ़नकार हूँ, मैं सिर्फ जो यहाँ पर 8 साल में मेरे साथ बीती हैं, या मैंने जो चीज़ें सीखी हैं, या जिन चीज़ों का मुझे एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों के साथ इन वीडियोज़ के थ्रू मैं आप लोगों के साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि प्रॉपर आप लोग अगर आना चाहते हैं तो यार लीगल तरीके के साथ आएँ। लीगल तरीके के साथ आके यहाँ पर काम करें, आप लोगों को रोज़ी यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पर स्पेशली कंस्ट्रक्शन का काम, टैक्सी ड्राइवर का काम, डिलीवरी बॉयज़ का काम, उसके अलावा चिकन की फैक्ट्रीज़ हैं यहाँ पर, उसमें काम, ये अब तकरीबन नेक्स्ट महीने से ये सारे काम ओपन हो जाएंगे। सर्दियाँ यहाँ पर कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आपके पास लीगल वीज़ा भी होगा ना तो इंडोर भी आपको काम मिल जाता है। इंडोर भी अब यहाँ पर जितने भी 90% लोग बैठे हुए हैं ना, जो आपको यहाँ से बैठकर ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पर कोई काम नहीं है या कुछ नहीं है, देखें उनमें से 90% लोग यहाँ पर, उनको ज़ुबान नहीं आती, उन्होंने ज़ुबान नहीं सीखी, उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि यार हमें ज़ुबान आ जाए तो हमारा कोई फ़ायदा हो जाएगा। घरों में बैठे रहे हैं सीधी सर्दी से डर की वजह से। दूसरा, उनके पास वीज़ा नहीं होता। जब जिस बंदे के पास वीज़ा नहीं होगा, उसने बैठा ही सारा दिन घर में रहना है, तो भाई उसने क्या काम करना है और उसने क्या सीखा होगा यहाँ पर, और वो यहाँ बैठ के अब किर्गिस्तान के बारे में तबसरा दे रहा है। भाई मैं भी पर्सनली, किर्गिस्तान बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। मैंने किर्गिस्तान को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लोर किया, मैंने किर्गिस्तान को देखा है, किर्गिस्तान को परखा है। हाँ, यहाँ पर पहले स्टूडेंट्स रहा करते थे, स्टूडेंट्स अब भी आते हैं यहाँ पर। मेडिकल के हवाले से यहाँ पर बहुत अच्छी स्टडीज़ हैं, आपको डिग्री मिलती है, आपको एक फ्यूचर का आपका पाथ, मतलब फ्यूचर पाथवे आपको मिलता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। भाई लीगल तरीके के साथ आओ, अपनी ज़ात के साथ मुखलिस हो जाओ, अपने साथ मुखलिस होकर यहाँ पर काम करो, काम को ढूंढो, आपको बहुत ज़्यादा काम मिलेगा। और मैं ये कहता हूँ कि अगर यहाँ के लोग यहाँ पर रह कर पैसा कमा के तरक्की कर रहे हैं ना, तो आप लोग भी तरक्की कर सकते हो। मगर सबसे ज़्यादा एक चीज़, वो पाकिस्तानी और इंडियन वाली जो हमारे माशरे के अंदर एक चीज़ होती है ना कि जी लीगल रह के वहाँ पर ये चीज़ ना सोचा करें, ये यार देखी जाएगी, बस अभी फ़िलहाल एंटर हो जाते हैं, बाद में बगैर वीज़े के। अब यहाँ पर जो जितने भी 90% लोग हैं, वो पाकिस्तान में लोगों को ये तसल्लियाँ दिलवा रहे होते हैं कि जी अब यहाँ आ जाओ, 2 महीने का वीज़ा है, उसके बाद कोई नहीं पूछता, यहाँ पे कोई फलां नहीं करता। वो खुद भी यहाँ वेले पड़े हुए हैं, 2-2 महीनों के वीज़ों पे आपको यहाँ बुला लेंगे, उसके बाद आप भी यहाँ वेले पड़े हुए रहोगे, और फिर उसके बाद आप भी बैठ के सिर्फ सबक दे रहे होगे कि जी यहाँ ना आओ, यहाँ पे काम नहीं है, यहाँ पे यूँ नहीं। जब भाई आप लीगल नहीं होगे ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप यहाँ पे हर किसी के जुर्मदार हो, पुलिस के जुर्मदार हो, आपके साथ कोई मुसीबत होगी, कोई मसला होगा, फिर आप उठ के भागे फिर होते हैं कि जी हमारा ये मसला हल करवा दें, हमारा वो मसला हल करवा दें। मेरे भाई, आने से पहले थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करके किसी अच्छे बंदे के साथ कॉन्टैक्ट करके उससे वीज़ा लो। आपको पता होना चाहिए कि आप साल का वीज़ा ले रहे हो, आपके पास साल का वीज़ा हो, फिर आपको काम भी मिलेगा। जैसी नीयत वैसी मुराद। जैसी नीयत आप वहाँ से पाकिस्तान से या इंडिया से रख के आते हैं ना कि जी ठीक है 2 महीने का वीज़ा है, उसके बाद देख लेंगे, जब छोड़ना भी होगा। तो यहाँ पे 90% लोग आपको कह रहे थे भाई जब जाना होगा एग्जिट वीज़ा लगवा के चला जाना। भाई वो एग्जिट वीज़ा कभी सिर्फ 1-2 दफ़ा ही खाता चलता है, 3 दफ़ा खाता चलता है, उसके बाद से आपको ये एग्जिट वीज़ा भी नहीं देंगे, फिर आपकी एंट्री भी नहीं होगी यहाँ पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की काफ़ी सारी
चीज़ें जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं, आप लोग इन सब चीज़ों को समझे होंगे। मेरी किसी भी बात से मैं आप में से किसी की भी दिल आज़ारी नहीं करना चाहता। अगर मेरी तरफ से किसी की दिल आज़ारी हो तो मैं दिल से आप लोगों को माज़रत करता हूँ। किसी को भी मेरी बुरी बात नहीं लगनी चाहिए। मैं सिर्फ जस्ट कुछ बातों का कंक्लूजन, कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और जो लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, लाइक किया करो, कमेंट किया करो यार। अपने जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, मुझे काफ़ी सारे लोगों की पर्सनल इंक्वायरीज आ रही होती हैं कि जी हमने वीज़ा ले लिया, अब हमारी जो है ना ये मसला आ रहा है, अब हम उसमें फ़लाँ मसला आ रहा है। भाई मेरी वीडियोज़ के नीचे कमेंट किया करो, मैं आप सब लोगों के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सब का आंसर दिया करूँगा, प्रॉपर आपको जवाब दूँगा। और अब तक मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मुझे जितने भी लोगों ने कॉल या मैसेज किए हैं, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, टिकटॉक के थ्रू, मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू, जितने भी लोगों ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, मैंने हर इंसान को प्रॉपर उसको गाइड भी किया है, उसको अच्छे तरीके से मशवरा भी दिया है। मगर वो कहते हैं ना कि जो इंसान सच बोल रहा हो ना, या सच्ची बात बता रहा हो, तो उसकी बातों पे जो है ना बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं आता। वो लोग हमेशा 90% जितने भी एजेंट्स की मुझे कॉलें आ रही है ना, उन्होंने मुझसे एक यही कहा है, भाई हमें 2 महीने का वीज़ा दो, बाकी भाड़ में जाए। तो भाई ऐसे किसी एजेंट के मत्थे ना लगें। अगर आपको आना है तो मैं आपके साथ गारंटी के साथ कहता हूँ, आप मुझसे वीज़ा लो। मैं आपको इसी कैमरे के अंदर इस कैमरे के थ्रू आपकी वीडियोस भी बनाऊंगा, आपको रिसीव भी करूंगा, आपको काम पे भी रखवाऊंगा, आपको 1 साल का वर्क परमिट भी लेके दूंगा और इस बात की गारंटी दूंगा कि हर साल आप मेरी कंपनी के थ्रू आपका वीज़ा भी एक्सटेंड होगा, आपको किसी भी किस्म की जो है ना मुश्किलात का सामना नहीं पड़ेगा। और ये कैमरा मैं हमेशा से अब ये जितना भी काम मैं कर रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, और जो सोशल मीडिया के थ्रू जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं अगर किसी बंदे को रिसीव करने जाऊँगा, या स्टूडेंट को, या कोई भी इस चैनल के थ्रू मेरे साथ कॉन्टैक्ट में आएगा ना, मैं उसकी वीडियो भी बनाऊँगा, उसका 100% काम करके उसका रिव्यू आपके सामने ला के रखूँगा कि वो आपको सामने खुद बैठ कर बताएगा मेरी इस वीडियोज़ के थ्रू कि जी वाक़ई ये काम ऐसे ही जैसे मैंने आप सब लोगों से कहा है, क्या वैसे ही ये सच हुआ है या नहीं हुआ। तो अपना ख़्याल रखिएगा, अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे, और मेरी वीडियोज़ को लाइक करते रहा करें, कमेंट करते रहा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे अपना कीमती वक्त देकर, थोड़ा सा टाइम, अपना कीमती वक्त जो है ना आपने मुझे दिया और मेरी वीडियोज़ को देखा। अल्लाह पाक आप सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।